हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। स्तुति के योग्य महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप महान हैं, सामर्थी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आइए मेरे प्रियो, इस सुंदर से समय में हम परमेश्वर पिता को स्मरण करेंगे, उसके आशीषों को, उसकी करुणा को, उसके अनुग्रह को याद करते हुए धन्यवाद की बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज इस जगत में लाखों लोग सोचते हैं कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं, स्वर्ग जाने के लिए हॉस्पिटल में फल दान करते हैं, कई ऐसे कार्य करते हैं मेरे प्रियो, सिर्फ इसी उम्मीद से कि मैं स्वर्ग में प्रवेश करूंगी या करूंगा। परंतु जगत में यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति दी और पूरे जगत के पापों को उठा लिया। केवल यीशु मसीह ही है जो स्वर्ग जाने का मार्ग है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने इस जगत में जन्म लिया है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। एक कुंवारी कन्या के द्वारा पवित्र आत्मा से मरियम ने यीशु को जन्म दिया था। हालेलुया। और उस यीशु ने इस जगत के पापों को अपने कंधों में उठा लिया। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में 33 वर्ष तक परमेश्वर के राज्य का कार्य किया, अर्थात जगह जगह जाकर कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को चंगा किया, जो पाप में पड़े थे उनके पापों को क्षमा किया और यही सुसमाचार सुनाया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। तत्पश्चात यीशु मसीह का क्रूसिफाई हुआ, अर्थात उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मारे गए, गाड़े गए। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जी उठने के बाद कुछ दिन तक यीशु मसीह ने फिर से दिखाई दिए और लोगों के बीच में जाकर परमेश्वर का कार्य किया। उसके बाद बाइबल बताती है यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। मेरे प्रियो, स्वर्गारोहण का अर्थ होता है यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। जब हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की किताब पढ़ते हैं तो हमें इन सब की जानकारी देखने को मिलती है। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ उस समय यीशु मसीह ने एक सहायक आत्मा, अर्थात जिसे पवित्र आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, इस पृथ्वी पर दिया है मेरे प्रिय। और वही पवित्र आत्मा आपके और मेरे बीच में इस जगत में काम करती है। पृथ्वी में पवित्र आत्मा भी काम करती है और एक अशुद्ध आत्मा भी काम करती है मेरे प्रियो।
पवित्र आत्मा का काम है हमारी रक्षा करना, क्योंकि वह सत्य की आत्मा है। और अशुद्ध आत्मा का काम है हमारे कामों को बिगाड़ना, हमारे जीवन में दुख तकलीफ और मुसीबतों को लाना। आइए मेरे प्रियो, अब हम प्रार्थना में जाएंगे और उस सहायक आत्मा पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, विशेष उन लोगों के लिए जो दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबतों में है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आप पवित्र हैं, आप महान हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पैर की धूल की चौकी है। हालेलुया। खुदावन खुदा बाप, हम एक बार फिर आपके चरणों के निकटतम आते हैं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं उन भाइयों और बहनों के लिए जो प्रभु आप पर विश्वास करते हैं, परंतु आपकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी पाते। आपका वचन बताती है एक दूसरे से प्रेम करो, बैर मत रखो, एक दूसरे की भलाई करो, एक दूसरे को क्षमा करो, क्रोध मत करो। सचमुच में प्यारे प्रभु, आज आप चाहते हैं खुदा कि लोग बुराइयों को त्याग दें, अपने पापों से तौबा करें, मन फिराए और उद्धार का जीवन प्राप्त करें, आत्माएं नाश ना होने पाए। जो कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो स्वर्ग जाने का अधिकारी होता है, और जो कोई भी यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं करता है उसे शैतान अपने साथ नरक में घसीट कर ले जाएगा। परमेश्वर पिता आप दया करें विशेष उन लोगों पर जो आपको जानते भी नहीं हैं, उन तक आपका सुसमाचार पहुंचने पाए। ऐसे लोगों तक प्रभु जो आपके नाम को ठीक से जानते तक नहीं है, सुने भी नहीं है, और जो जानते हैं प्रभु उनको भी आप सहायता और मदद करिए ताकि वो आप पर विश्वास करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं विशेष उन भाइयों और बहनों के लिए जो इस वक्त दुख में है, परेशानी में है, तकलीफ में है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन भाइयों और बहनों को प्रभु आप छुटकारे को दीजिए, आशीषित करिए, फलवंत करिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदा बाप इन भाइयों और बहनों की हर एक जरूरतों को आप पूरी करिए, इनकी कमी घटी को, तंगी को प्रभु आप इनके जीवन से दूर करिए। होने दे पिता, ना ही बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा इन भाइयों और बहनों की हर एक कमी घटी को प्रभु जी आप दूर करिए, कर्जा से मुक्त करिए। जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर से आशीषित करिए। जो गरीब हैं, भूखे हैं, अनाथ हैं, बेसहारा विधवाओं की आप सुधि लीजिए खुदा बाप। इनके आंसुओं को आप पोंछ दीजिए, दुखों को दूर करिए, हर एक कठिनाई से, मुसीबत से आप निकालिए। हर एक कामों में खुदा आप सहायता, मदद, अगुवाई करिए। हर एक कामों में पिता आप आशीषित करिए। जहाँ कहीं जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं प्रभु जी आप आशीषित करिए। आपका वचन बताती है जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु इन भाइयों और बहनों का अविश्वास का उपाय करिए,
जो बांझ है प्रभु उन्हें बच्चे से आशीषित करिए। जो विवाह करना चाहते हैं उन्हें जीवन साथी से ब्लेस करिए। जो प्रभु जी जॉब करना चाहते हैं उन्हें एक अच्छे जॉब से भी ब्लेस करिए। जैसे आपने बीते समय से अब तक संभाला, आगे को भी आप संभालिए। जितने लोग इस वक्त प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक जन को आपके हाथों में देते हैं। क्या ही बच्चे क्या बुजुर्ग, हर एक लोगों को आपके लहू में छुपाते हैं। हर एक शैतान की युक्ति से आप सुरक्षित रखें। हर एक दुर्घटना से, मुसीबत से आप संभाल कर और बचा कर रखें। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। आपने प्रार्थना सुना, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।